हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेसिडेंट जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, पिछला वीडियो में उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक कोट्स बताता हूँ, जो कोटेशन काफ़ी अच्छा है। स्टेट देखिए क्या है, ये कहता क्या है, मोटिवेशनल कोटेशन है। क्या कहता है? ग्रोथ इज़ पेनफुल, ग्रोथ पेनफुल होता है। चेंज इज़ ऑल्सो पेनफुल, चेंज इज़ पेनफुल, बट नथिंग इज़ एज पेनफुल एज स्टेइंग स्टक समवेयर यू डोंट बिलोंग। देखिए कहने का मतलब क्या है, ग्रोथ हमारा जो भी चीज़ के में अगर मान लीजिए ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के जब ग्रोथ करना है तो वो पेनफुल होता है, ठीक है ना। या जैसे हमको चेंज करना होगा तो वो पेनफुल होता है। जैसे आपको कुछ करना है अपने लाइफ में, अचीव करना है, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सुबह में जगना पड़ेगा, जो आप नहीं जग पा रहे हो, ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट, या अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलोगे तभी जाकर आपका क्या होगा, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी वो क्या होगा, पेनफुल होगा। बट नथिंग इज पेनफुल एज स्टेइंग स्टक समवेयर यू डोंट बिलोंग। और उससे ज़्यादा पेनफुल कभी नहीं हो सकता है जहाँ पे आप स्टक कर गए हो, या जहाँ पे आप बिलोंग नहीं करना चाहते हो। या मैं इसको इस वे में भी बोल दूँ कि आप वहाँ सबसे ज़्यादा पेनफुल वो हो जाता है जब आप कहते हो कि काश मैं उस समय पढ़ लेता, ठीक है ना। काश वर्ड आ गया, यानी काश मैं उस समय पढ़ लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं आने दो। और आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है आज हम लोगों को पढ़ना था प्रेसिडेंट के बारे में, कौन कौन वोट करते हैं, कितना वैल्यू होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और मैंने बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कि वहाँ पे अगर 2 कैंडिडेट खड़े हैं या 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे वोट किया जाता है कि मेरा प्रायोरिटी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है कि प्रेसिडेंट का ओथ वगैरह। तो ओथ के ऊपर बात करते हैं। तो ओथ और एफ्रीमेशन क्या है? देखो वो ओथ क्या होता है, टू फेथ, उनका ओथ क्या है, शपथ कैसे लेते हैं, टू फेथफुली एग्जीक्यूटिव द ऑफिस, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस, डिवोट होंगे हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, वेल बीइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ओथ इज, अब ओथ कौन दिलाता है? सबसे पहली बात है, ओथ क्या है? ओथ दिलाने का एडमिनिस्ट्रेटिव बाय सीजीआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज, अगर चीफ जस्टिस ऑफ, देखिए ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो एब्सेंस है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको ओथ दिलाएंगे, ठीक है ना। एनी पर, अब देखिए, एनी पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक सिमिलर ओथ। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर एक्टिंग करता है प्रेसिडेंट की तरह, यानी तो उसको एकदम वही जो ओथ वो लेंगे, सारे ओथ इसको भी लेना पड़ेगा। मतलब जो भी पर्सन उसके लिए एक्टिंग करेगा, ठीक है ना। मैं आगे इस चीज़ के बारे में डिटेल भी बताऊंगा अभी। चलिए, तो इनका टर्म की बात करते हैं। तो टर्म क्या है? प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस ऑफ 5 years, 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। देखिए ध्यान रखिएगा, 5 साल कब से, जब वो ऑफिस में इंटर करते हैं उस दिन से 5 साल। ही कैन रिजाइन, अब रिजाइन कब दे सकते हैं? टाइम रेजिग्नेशन टू वाइस, मतलब एनी टाइम। देखिए ही कैन रिजाइन एनी टाइम रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ओथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन रिजाइन किसको देंगे? रिजाइन देंगे, देखिए ओथ किससे लिए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट, ठीक है ना। लेकिन रिजाइन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। एक चीज़ मैंने बताया कि प्रेसिडेंट क्या है, मैंने अभी इंडिया के लिए 5 साल और यूएसए में 4 सालों का उनका टेन्योर होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट भी किया था जो मैं क्वेश्चन पूछा था। तो अब देखिए, कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। अब देखो, या तो उनको रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट लगा के। अब ये इम्पीचमेंट लगा के रिमूव करना क्या होता है? कैन होल्ड, अब ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। कैन होल्ड बियॉन्ड 5 years until successor assume charge। वेट अ मिनट, देखिए अगर मान लीजिए 5 साल से ज़्यादा भी वो रह सकते हैं, कब? जब तक मतलब जो उनके सक्सेसर हैं, यानी उनके बाद जो प्रेसिडेंट आने वाले हैं, वो जब तक चार्ज नहीं ले लेते तब तक वो रहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो सीट है वो खाली नहीं हो सकता है। लेट अस सपोज दैट कि अभी रामनाथ कोविंद है, आफ्टर दैट रामनाथ कोविंद का
क्या हो गया, 5 साल उनका पूरा हो गया, और 5 साल पूरा हो गया तब तक अभी किसी कारणवश से जो उनके बाद प्रेसिडेंट आने वाले हैं वो अभी नहीं आ पाए हैं, तो अब उसमें वो आगे अपना 5 साल से ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है ना। और कैन बी इलेक्टेड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और यहाँ देखिए इंडिया में क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी, जैसे रामनाथ कोविंद जब तक मर्जी तब तक इलेक्टेड हो सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट कितनी बार इलेक्ट हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या वैकेंसी कब हो सकता है, वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो वैकेंसी कब होगा, वैकेंसी से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को इम्पीचमेंट के बारे में बता देता हूँ। इम्पीचमेंट अभी जो बताया था, इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए प्रेसिडेंट को इम्पीच कब किया जा सकता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करें तब। अब कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और देखिए अब इम्पीचमेंट ऐसे नहीं होगा, इम्पीचमेंट के लिए हम लोगों को इनिशिएट लेना पड़ेगा, किस तरह से, आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, या लोकसभा या राज्यसभा से स्टार्ट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। दिस चार्ज शुड बी साइन। अब देखिए जो ये इनिशिएट जो करना है, मान लीजिए हमें कोविंद साहब को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि वो 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस से ये क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना, तभी जाकर वो क्या होगा, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा इनिशिएशन किसका, इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। अब देखिए फिर भी वैसे नहीं हटा सकते हैं, उनके लिए उनको सबसे पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस भी देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। इम्पीचमेंट प्रोसेस इज, अब देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए कितना चाहिए, स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर चाहिए साइन किया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद उनको 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बिल्स। देखिए मान लीजिए अब इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, इम्पीचमेंट प्रोसेस पास होना चाहिए। कहाँ, आइदर हाउसेस, मतलब जिस हाउस में, मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया 2/3 से, तो फिर वो कहाँ जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है ना। लोकसभा में मान लीजिए 2/3 मेजोरिटी आ गया तो किस में जाएगा, फिर राज्यसभा में गया, या राज्यसभा में पहले पास हुआ तो किस में जाएगा, लोकसभा में। फिर लोकसभा उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, मतलब जो भी हाउस में गया उस हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी चार्ज को। फिर पास्ट अगर हो जाता है 2/3 से स्ट्रेंथ बाय द बोथ द हाउसेस, यहाँ ध्यान रखिएगा, तो दोनों हाउसेस से पास हो जाएगी, तब प्रेसिडेंट क्या होगा, इम्पीच होंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्रेसिडेंट के पास एक राइट है, वो अपीयर हो सकते हैं, रिप्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन, ये सर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अपीयर हो सकते हैं। अब देखिए इम्पीचमेंट के लिए कौन कौन वोट कर सकता है, तो याद कीजिए हम लोग इलेक्शन के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे, साथ में क्या थे, एमएलएज वगैरह थे, दिल्ली और पुदुचेरी वाला। लेकिन यहाँ पे इम्पीचमेंट के लिए यानी हटाने के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है, लेकिन एमएलए वगैरह लेजिस्लेटिव असेंबली वाले मेंबर नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे उसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं था, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर ऑल्सो वोट टू इम्पीचमेंट। ध्यान रखिए नॉमिनेटेड मेंबर यानी सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर इम्पीचमेंट में वोट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में ये लोग नहीं कर रहे हैं। एमएलए वगैरह इलेक्शन में कर रहे थे, लेकिन इम्पीचमेंट में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आता है वैकेंसी, व्हाट इज, अब इनकी वैकेंसी कैसे हो सकती है, पहला चीज़ इनका टेन्योर जो 5 साल का है वो ख़त्म हो जाए तब, ठीक है ना। फिर वो या तो रेजिग्नेशन कर दे तो, या इम्पीचमेंट जो अभी मैंने बताया इम्पीचमेंट कर दिया गया जो 2/3 मेजोरिटी वाला, या डेथ हो जाए उनका अचानक से, या किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो तो जब वैकेंसी हो जाता है अगर 5 साल, ठीक है ना, पूरा हो गया उनका, ठीक है ना, तो अब वो क्या होगा, व्हेन वैकेंसी इज कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन इलेक्शन टू बी वैकेंट मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। अब देखिए मान लीजिए कि उनका टाइम खत्म होने वाला है रामनाथ कोविंद का, तो उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, खत्म होने से पहले, क्योंकि प्रेसिडेंट का क्या होता है, सीट कभी खाली नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ डिले, अगर मान लीजिए किसी कारणवश इलेक्शन में डिले हो गया तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो अभी प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेंगे ऑफिस को, ठीक है ना, जब तक उनके सक्सेसर चार्ज नहीं ले लेते। जो नए प्रेसिडेंट जब तक आते नहीं हैं तब तक वही क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के
पद पे रहेंगे, ठीक है ना। इन सच केस इन केस में वाइस प्रेसिडेंट के पास चार्ज नहीं मिलता है, ठीक है ना, चांस ही नहीं मिलता है कि वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे। देखिए फिर से समझिएगा, अगर 5 साल पूरे हो गए और किसी कारणवश इलेक्शन नहीं हुआ तो जो मौजूदा प्रेसिडेंट होगा वही कंटिन्यू करेगा जब तक सक्सेसर हो, यानी उसके बाद वाले जो भी प्रेसिडेंट आके चार्ज ना ले लें। अब देखिए मान लीजिए कि रेजिग्नेशन कर दिया, खुद का प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन कर दिया या रिमूव हो गया या डेथ हो गया उनका, तो क्या होगा? तो इलेक्शन शुड बी हेल्ड। जब अगर मान लीजिए अचानक उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया, रामनाथ कोविंद साहब ने अचानक रेजिग्नेशन कर दिया या इम्पीचमेंट हो गया या किसी भी का डेथ हो गया, ठीक है ना, किसी प्रेसिडेंट का, तो क्या होगा? इलेक्शन होगा कितने दिन के अंदर में? विद इन 6 मंथ के अंदर में। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे? रिमेन्स ऑफिस फॉर 5 years, 5 साल तक के लिए वो क्या होंगे? बनेंगे, ठीक है ना, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लेटर सपोर्टेड, फिर से सुनिए इस चीज़ के बारे में कि मान लीजिए प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 2 सालों का ख़त्म हो गया, 2 साल या 3 साल, मान लीजिए 3 साल तक उन्होंने काम किया और उसके बाद वो रिज़ाइन दे दिए। तो रिज़ाइन देने के बाद अब उनका बचा 2 साल, लेकिन जो इलेक्शन होगा उसमें इलेक्शन में 2 साल ही नहीं काउंट होगा, जो न्यू प्रेसिडेंट बनेगा वो पूरा 5 साल के लिए ही काम करेंगे। अब देखिए मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट अल्टिल न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड। अब देखिए जैसे रिजाइन दे दिए या रिमूवल हो गया या डेथ हो गया, तो उस केस में कौन प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। वाइस प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। एनीवन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, और जो भी बंदा प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा नीड टू टेक ओथ, उसी तरह से अभी मैं पीछे भी बताया था, ओथ उसी तरह से लेगा प्रेसिडेंट की तरह से, और एंजॉय ऑल पावर एंड इम्यूनिटी, जो भी पावर है प्रेसिडेंट के पास और जो जो चीज़ें उनको नहीं होता है, जैसे केसेस वगैरह में मैंने बताया था कि उनके ऊपर केसेस नहीं हो सकता है ऐसे, तो वो सारे पावर उनको, प्रेसिडेंट के जितने भी पावर हैं वो सारे उनको मिलेंगे। तो अब आगे मैं उनके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं पावर लाऊंगा कि प्रेसिडेंट के पास, इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।